गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र गौरव दिवटे दिशा एस एकेडमी के इस नवीन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हमारा जो क्लास 10 की जो मैथ्स की जो सीरीज है उसमें आगे के सिलेबस को डील करने वाले हैं। मैंने आपको क्लास 10 की जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, इसमें रियल नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है और डिवीजन की टर्मिनोलॉजीज को आपको अच्छे से समझाया है। दोस्तों आज हम एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करने की जो हमारी एक मेथड है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड को अच्छे से समझने वाले हैं और फैक्टर्स निकालने के कुछ तरीके को भी समझने वाले हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में अच्छे से डील करते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड में हमें प्राइम नंबर्स की जो टर्मिनोलॉजी है इसका यूज होने वाला है दोस्तों, और फैक्टर्स की जो टर्मिनोलॉजी है इसका यूज होने वाला है। प्राइम नंबर्स मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ऐसे सारे नंबर्स जिनको केवल दो नंबर से डिवाइड जाता हो या जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल 1 और वो नंबर खुद, ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर की सीरीज में हमने देखा था कि हमारे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। हमारी ये जो सीरीज है ये आगे चलती है। प्राइम नंबर्स का हमें यूज करना है इस मेथड में। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है हमें जो इस मेथड में यूज करना है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं। आइए दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन की इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है दोस्तों यहां पर 30। अब इस नंबर के मुझे फैक्टर्स निकालना है। दोस्तों मुझे फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम नंबर्स का यूज करना है। अब मेरे पास प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 और सो ऑन, ये पूरी सीरीज है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर हमारे पास है इसको किस प्राइम नंबर से डिवाइड जाएगा। सबसे पहले हमें इस मेथड में सबसे पहले हमारा जो छोटा प्राइम नंबर है 2, इससे शुरुआत करनी है। अब हमें नंबर को देखते से ही कैसे पता चलेगा कि इसको 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है दोस्तों जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि हमें नंबर देखते से ही ये पता करना है कि क्या इस पर्टिकुलर नंबर को 2 से कंप्लीट डिवीजन जाएगा या नहीं, इसकी ट्रिक है दोस्तों, यदि हमारे पास कोई नंबर है उसके एंड का जो नंबर है वो है 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के अगर एंड में आता हो तो उस नंबर को डेफिनेटली नंबर 2 से कंप्लीट डिवीजन जाएगा। यदि हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता हो जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 ना हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें ये चेक करना है कि किसी नंबर को 3 से कैसे डिवाइड जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है लेट से 65। अब इस नंबर के एंड में 5 है। अब मुझे चेक करना है इस नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से कोई नंबर नहीं है। दैट मीन्स इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है कि हमारे पास जो भी नंबर होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। 6 + 5 दैट इज 11।
यदि जो ये हमारा आंसर आता है, यदि ये 3 की टेबल में प्रेजेंट है, मतलब इस नंबर को 3 से डिवाइड होगा। अब जो 11 नंबर है वो 3 की टेबल में तो प्रेजेंट नहीं, मतलब इस नंबर को 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। हम एक और नंबर लेते हैं दोस्तों 63। अब इस नंबर के एंड में 3 है जो कि 8, 6, 4, 2, 0 से डिफरेंट है, दैट मीन्स इसको 2 से डिवाइड तो नहीं जाएगा। अब 3 से हम वापस से हमारी इसी मेथड का यूज करेंगे। 6 + 3 = 9। हमारा जो आंसर आया वो आया 9। 9 जो नंबर है वो 3 की टेबल में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इस नंबर को 3 से कंप्लीट डिवीजन जाएगा। अब यदि हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसको ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 का यूज करेंगे। अब मुझे चेक करना है, किसी नंबर को देखते से ही ये चेक करना है कि क्या इस पर्टिकुलर नंबर को 5 से डिवाइड होगा। इसकी ट्रिक है दोस्तों, यदि किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो डेफिनेटली उस नंबर को 5 से डिवीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 65, इस नंबर के एंड में 5 है, इसको जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 13। क्योंकि इसके एंड में 5 है इसलिए इसको 5 से कंप्लीट डिवीजन जाएगा। जो दूसरा नंबर है दोस्तों हमारे पास वो है 60, इस नंबर के एंड में 0 है, यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका कंप्लीट डिवीजन होगा, आंसर आएगा 12। ये 5 के लिए ट्रिक है। और ऐसे ही हम हमारे प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। आइए दोस्तों, जो हमारा नंबर 30 है इसके फैक्टर्स निकालना मैं अभी आपको समझा रहा हूं। 30 फैक्टर्स निकालने के लिए हम एक पैटर्न का या एक तरीके का यूज करते हैं। वो तरीका होता है कि जिस नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं उसको हम अंदर लिखते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। अब हम सबसे पहला हमारा जो प्राइम नंबर है वो 2 का यूज करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे, नंबर को देखते से चेक करेंगे क्या इस पर्टिकुलर नंबर को 2 से डिवाइड हो रहा है। हम चेक करेंगे कि क्या इस नंबर में एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई नंबर है दोस्तों। इस जो 30 नंबर इसके एंड में 0 है, दैट मीन्स इस नंबर को 2 से कंप्लीट डिवीजन होगा। जब मैं 30 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर जो प्रेजेंट होता है वो होता है 15। अब मैं चेक करूंगा ये जो मेरा 15 नंबर है क्या इसको 2 से डिवाइड जाएगा। 2 के डिवीजन के लिए जो हमारी ट्रिक है 0, 2, 4, 6, 8, इस नंबर के एंड में तो 5 है, मतलब इस नंबर को 2 से डिवीजन नहीं होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 उसका यूज करके देखेंगे। हम देखेंगे कि ये जो हमारा 15 नंबर है, ये जो हमारा 15 नंबर है इसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 + 5 = 6। 6 जो है वो 3 के टेबल में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस नंबर को 3 से कंप्लीट डिवीजन जाएगा। ये मैंने 3 से डिवाइड किया, जब मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 5 बचता है। अब 5 को ना तो 2 से डिवीजन जाएगा ना तो 3 से डिवाइड होगा, सीधा इसको हमारा जो 5 नंबर है उसकी मैंने ट्रिक बताई कि 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। इसके एंड में 5 है या 5 है ये तो 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1। हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस समय तक फाइंड आउट करने हैं दोस्तों जब तक हमारा यहाँ पर 1 आंसर नहीं आ जाता है। अब फैक्टर्स यहाँ पर जो हमारा नंबर 30 है, ये जो सारे नंबर हमें यहाँ पर प्राप्त हुए, ये जो सारे नंबर्स इस नंबर 30 के फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स को लिखने का एक सिंपल तरीका है दोस्तों कि जिस भी नंबर के हमने फैक्टर्स निकाले उसको हम यहाँ लिखते हैं, = का साइन लगाते हैं और इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 2 × 3 × 5, दैट मीन्स 2, 3 and 5 are the factors of number 3। आई होप दोस्तों फैक्टर का जो फैक्टर निकालने का ये जो तरीका है आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। आइए दोस्तों इसको हम और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब एक नया नंबर है दोस्तों 72। इस नंबर के फैक्टर्स मुझे निकालने हैं। सबसे पहले हम इस मेथड में प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्राइम नंबर है 2 उसका यूज़ करके हम देखेंगे। 2 के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है
कि यदि किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो उसको 2 से जाएगा, इसके एंड में 2 आ रहा है मतलब इसको 2 से डिवाइड होगा 2। जब मैं 72 को 2 से डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर आता है 36, पीछे 6 आ रहा है मतलब इसको और 2 से डिवाइड जाएगा 18, पीछे 8 आ रहा है मतलब इसको और 2 से डिवाइड जाएगा 9। अब दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर है, हमें पता है कि अब भाई इसको 2 से डिवाइड तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 2, 0, 2, 4, 6 और 8 कोई नहीं है, तो हम 3 को चेक करेंगे। अब 3 के टेबल में 9 आता है इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से 3 वापस 1, यहाँ पर 1 आ गया, मतलब हमने ये जो नंबर है 72 इसके प्रॉपर वे में हमने फैक्टर निकाल लिया। अब इन फैक्टर्स को मैं कैसा लिखूंगा, 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 72 के फैक्टर्स यहाँ पर होंगे 2, 2, 2, 3, 9। यदि हमें ये चेक करना है कि क्या हमने जो फैक्टराइजेशन किया वो सही है या नहीं, तो आप इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर भी यही आएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। दैट मीन्स हमने जो ये फैक्टराइजेशन किया है ये बिल्कुल राइट वे में किया है। आई होप दोस्तों फैक्टराइजेशन का या प्राइम फैक्टराइजेशन की ये जो मेथड है आपको अच्छे से समझ में आई है। दोस्तों अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसी मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कमेंट जरूर करें। आपका जो कमेंट है मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है दोस्तों। थैंक यू।